नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। संभल में जो हुआ वो एक खतरनाक प्रवृत्ति की ओर संकेत कर रहा है। जिनको अदालत का फैसला मंजूर नहीं होगा वो अब इस देश की सड़क पर पत्थर, लाठी, चाकू, तमंचा लेकर उतरेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था ये कहती है कि जिन्हें अदालत का फैसला स्वीकार्य नहीं हो वो अगली अदालत में जाके अपनी बात रखें, लेकिन न चले अदालत का फैसला ही। संभल में ये जो मूल धारणा है लोकतंत्र की, शासन व्यवस्था की, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की, उस मूल धारणा को चोटिल कर दिया पत्थरबाजों ने, दंगाइयों ने। आप बताइए, जिनको अब देश भर में एक नजीर हो गई कि भाई कोर्ट का फैसला अगर आपको नामंजूर हो तो सड़क पर उतर जाइए, 2-4-5 आदमी लेके, और दे पत्थर, दे तमंचा, गोली, बम चलाइए। ये खतरनाक बात हो गई। सर्वे का फैसला जिन लोगों को लगता है कि कोर्ट ने गलत दिया, उनके पास अगली कोर्ट का दरवाजा खुला था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो ये मौत ने दरवाजा देख लिया, एक कहावत है ना कि लोग एक व्यक्ति की 100 वर्ष से अधिक की आयु की दादी थी, उनका वो दिवंगत हुई तो पूरा परिवार रोए चले जा रहा था। पड़ोस के एक समझदार व्यक्ति आए, उन्होंने कहा भाई दादी की 100 साल उम्र हो गई थी, वो तो मोक्ष पा गई, मुक्ति हो गई, क्यों रो रहे हो इतना? तो उस परिवार के मुखिया ने जवाब दिया कि दादी के जाने पर नहीं रो रहे, मृत्यु ने दरवाजा देख लिया, अब किसी जवान को लेने भी आ सकती है, इसलिए रो रहे हैं। ये लोक कथा है, लेकिन ऐसे उदाहरणों, ऐसे दृष्टांतों पर वो लोक कथा प्रासंगिक हो जाती है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसको समझना जरूरी है। अजमेर में ख्वाजा की जो दरगाह है, जिसको अजमेर शरीफ कहा जाता है, उसमें उसके नीचे तहखाने में महादेव का, भोलेनाथ का मंदिर है। इस आशय की एक याचिका स्थानीय अदालत में डाली गई और अदालत ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया, सुनने योग्य कहा, माना और नोटिस इशू कर दिए। वहां भी यही मांग है कि एएसआई का वैज्ञानिक आधार पर सर्वे कराया जाए इस इमारत का, कि क्या यह इमारत, जिसको दुनिया अजमेर शरीफ के नाम से जानती है, हिंदू मंदिर को ध्वस्तीभूत करके तामीर की गई। इसको हुमायूं ने बनवाया था। कहा जाता है कि इसकी कला, इसकी जो दीवारें हैं वो भी हिंदू प्रतीक चिन्हों, धार्मिक प्रतीक चिन्हों से अटी पड़ी हैं। जैसी संभल में, जैसे अयोध्या में, जैसा काशी में, सब जैसा मथुरा में, सब जगह एक ही पैटर्न है। अंदर चले जाइए तो हिंदू धार्मिक प्रतीक चिन्हों की भरमार दिखेगी आपको, भरमार, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि मुगलिया दौर में क्या किया गया था। अब अजमेर शरीफ का नंबर आ गया, इसीलिए मैंने संभल से बात शुरू की कि संभल का सर्वे जिन्हें मंजूर नहीं हुआ और वो एक हाथ में पत्थर और एक हाथ में देसी तमंचा लेकर सड़क पर उतर आए। एसपी को भी गोली मार रहे थे, सिपाही को भी गोली मार रहे थे, सीओ को भी कह रहे थे कि इसको आग में जिंदा जला दो। जब मान लीजिए कल को देश की न्यायपालिका ने यह आदेश दिया कि अजमेर शरीफ में सर्वे होगा, वो कमिश्नर वाला सर्वे होगा, वो सहज सरल सर्वे होता है। कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर देता है एक व्यक्ति को, वो जाते हैं, उनके साथ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी वाले लोग होते हैं और इतना ही पार है। जैसा संभल में हुआ, एक सर्वे होता है एएसआई वाला सर्वे, जैसा काशी में हुआ था ज्ञान बापी में। वो
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का सर्वे जो वैज्ञानिक विधि से होता है, तकनीकी आधार पर होता है। मान लीजिए उस सर्वे का जैसी जो प्रार्थना की गई है वैसा आदेश आ गया कि अजमेर शरीफ में वैज्ञानिक आधार पर सर्वे होगा, तब क्या होगा? संभल की मस्जिद में सर्वे जिन्हें मंजूर नहीं हुआ, वो अजमेर शरीफ के सर्वे पर तो मुझे लगता है कि संभल से कई गुना ज्यादा बड़ा उत्पाद करने का प्रयास करेंगे। नहीं, ये बड़ी बात है। राजनीतिक लोग क्या कह रहे हैं? छोटे छोटे जज देश का माहौल खराब कर रहे हैं। जज कौन छोटा होता है भाई? छोटा बड़ा क्या होता है? जज जज होता है। जिला अदालत का फैसला अगर हाईकोर्ट रद्द नहीं करे तो जिला अदालत का फैसला मान्य है। अगर उसको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रद्द और निरस्त नहीं किया तो वो फैसला लॉ ऑफ द लैंड हो गया, उसको मानना ही पड़ेगा। मित्र, कहा जा रहा छोटे जज बवाल करवा रहे, देश को आग में झोंक रहे। जजों को आतंकवादी कहने की कोशिश हो रही है क्या? जजों से नाराजगी क्यों? न्यायपालिका से नाराजगी क्यों? आपके मन का फैसला ना आए तो न्यायपालिका को गाली देंगे? इस देश ने वो दौर देखा है, वो घटना भी देखी है जो इस वक्त मेरे स्मरण में बार बार कौंध रही है। एक बुजुर्ग महिला थी मध्य प्रदेश की, भोपाल की, जिसका नाम था शाहबानो, बेगम शाहबानो। उसके पति ने उसको बुढ़ापे में घर से निकाल दिया, तलाक दे दी, तलाक 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 और बात खत्म। उसके रोटी खाने की कोई व्यवस्था नहीं, गुजारा भत्ते की कोई व्यवस्था नहीं। वो मुकदमा आया था सुप्रीम कोर्ट, निचली अदालतों से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उस मुकदमे में एक ऐतिहासिक फैसला दिया था और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिला को गुजारा भत्ता देना ही होगा। आप मुस्लिम हो, आप मुस्लिम हैं, इसलिए गुजारा भत्ता देने से नहीं इनकार कर सकते, ये जान लीजिए। इस फैसले के बाद, और जब ये फैसला आया था तो राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। इस फैसले के बाद देश भर में मुस्लिम संगठनों ने हाहाकार मचा दिया था, हाहाकार। जजों की शव यात्राएं निकाल दी गई थी। अर्थ प्रतीकात्मक वो होता है ना कि भाई ये फला जज की अर्थी, ये फला जज की अर्थी, वैसे प्रोसेशन निकाल दिए। पार्लियामेंट के अंदर उस समय राजीव गांधी की सरकार के एक बड़े मंत्री जियाउर रहमान अंसारी ने कहा कि राजीव जी, तेली और तमोली से कुरान की व्याख्या कराओगे तो ऐसा ही होगा। यानी जजों के लिए ये भाषा कही गई सदन के भीतर। और जो राजीव गांधी शाहबानो केस पर एक दिन पहले इस पक्ष में थे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वैलिड है और हम उसके साथ खड़े होंगे, वो एक रात में मुस्लिम धर्म गुरुओं ने राजीव गांधी को घेरा, उनको डराया धमकाया और राजीव गांधी को राजनीतिक नफा नुकसान समझाया। और अगले दिन राजीव गांधी ने 360 डिग्री पर अपने को घुमा दिया और उन्होंने कहा नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकारते हैं और संसद में लाके इसको, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करेंगे। उसी विवाद में उनकी सरकार के मंत्री उस समय के और इस अभी गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान ने इस्तीफा दे दिया था, इसी नाराजगी में कि राजीव गांधी ने एक रात में खुद को 360 डिग्री क्यों घुमा लिया। मुस्लिम महिलाओं के पीछे के जीवन में एक जो उजाला होने वाला था उसका दरवाजा क्यों बंद कर दिया राजीव गांधी की सरकार ने। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग ज्यादा न्यायपालिका न्यायपालिका चिल्ला रहे हैं ना, संविधान, न्यायपालिका, लोकतंत्र, वो लोग शाहबानो कांड पर क्या कहेंगे और अपनी भूमिका पर क्या कहेंगे? कैसी स्थितियां देश में पैदा की गई ने? आप दरअसल न्यायपालिका का सम्मान करने वाले नहीं हैं। आप अपने पक्ष में निर्णय आए तो आप बात मानेंगे, तब आप संतुष्ट हैं। आपके विरुद्ध निर्णय आएगा तो आप न्यायपालिका की भी ईंट से ईंट बजाने उतर पड़ते हैं। ये जो एक एटीट्यूड है ना,
ये प्रवृत्ति जो है ये खतरनाक है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का निषेध करती है ये प्रवृत्ति। ये वैसी बात है, अरे ये चलन सब जगह है। विपक्ष को देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक पिटीशन गई थी तो उसमें कहा था कि भाई ये ईवीएम का मसला गड़बड़ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने डांटा और उस पिटीशन को खारिज किया और कहा जब विपक्ष जीते तो ईवीएम ठीक और हार जाए तो ईवीएम खराब, ये नहीं चलेगा। यही प्रवृत्ति जो ईवीएम के संदर्भ में, वही न्याय अदालतों के संदर्भ में, मेरे हक में मेरे मनपसंद फैसला आएगा तो मैं न्यायपालिका का सम्मान करने वाले पाले में खड़ा हूँगा, और मेरे मन मुताबिक फैसला नहीं होगा तो हम न्यायपालिका की ईंट से ईंट बजाने वाले प्रदर्शन में शामिल हो जाएंगे, जिसमें नारे लगेंगे कि पुलिस को जिंदा मत जाने देना, पुलिस को आग के हवाले कर दो, इनके असलहे छीन लो। संभल, याद रखिए। तो मेरी चिंता ये कि जब संभल में इतना बवाल हो गया तो अब अजमेर का मसला कोर्ट में है, और कोर्ट उसमें अगर कोर्ट ने फिर आदेश दे दिया कि सर्वे करिए, तो अजमेर शरीफ को लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक कितने हाथों में पत्थर आ जाएंगे, ये चिंता की बात है। कितने हाथों में तमंचे, पत्थर, चाकू, छुरे, पेट्रोल की बोतल, पेट्रोल बम आ जाएंगे, ये चिंता का विषय है। क्या न्यायपालिका को डराने की साजिश हो रही है? क्या जजों को लांछित करने की कोशिश की जा रही है? क्या कार्यपालिका को भयग्रस्त करने की कोशिश की जा रही है कि हमारे मन माफिक फैसला नहीं आएगा तो हम लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देंगे? इससे निपटना ही होगा, संभल में भी, अजमेर में भी, और जहां कहीं भी उत्पात हो वहां, क्योंकि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये भारत का मूल मंत्र है। धन्यवाद।